नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक कहानी जो हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी। जी हाँ, एक ताकतवर शेर और एक नन्हे से चूहे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प दास्तान। तो सवाल ये है, क्या वाकई एक नन्हा सा चूहा जंगल के राजा एक इतने बड़े और ताकतवर शेर की जान बचा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? खैर, चलिए कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच, जहां जंगल के राजा की मुलाकात होती है एक बहुत ही छोटे और शरारती मेहमान से। तो जरा माहौल को समझिए। एक तरफ है जंगल का राजा शेर, जो पेट भर के खाने के बाद गहरी नींद में सो रहा है, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा चूहा जिसे बस खेलने कूदने की सूझ रही है। मतलब कहाँ इतना विशाल जानवर और कहाँ ये इतना सजीव। अब उस चूहे को सोते हुए शेर को देखकर एक शरारत सूझती है। उसे लगा, अरे वाह, ये तो बढ़िया फिसलपट्टी है, और बस वो दौड़कर शेर की पूंछ पर चढ़ गया और फिसलने लगा। बेचारे को क्या पता था कि ये मस्ती कितनी भारी पड़ने वाली है। और बस इस धमाचौकड़ी से शेर की नींद खुल गई। वो गुस्से से आग बबूला होकर एक जोर की दहाड़ मारता है और खप, एक ही झटके में उस नन्हे चूहे को अपने विशाल पंजे में दबोच लेता है। अब तो बेचारा चूहा फंस गया। बेचारा चूहा तो डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही शेर ने उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला, चूहा गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। क्या पता, शायद किसी दिन मैं ही आपके काम आ जाऊं। ये बात सुनकर शेर को जोर की हंसी आ गई। वो सोचने लगा, हा, ये इतना सा चूहा और मेरी मदद करेगा। ये ख्याल उसे इतना मजेदार लगा कि उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसने हंसते हुए अपना पंजा उठाया और चूहे को जाने दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद पासा कुछ ऐसा पलटा कि सब हैरान रह गए। तो होता यूं है कि कुछ दिन बाद शेर अपने जंगल में पूरी शान से घूम रहा होता है। तभी अचानक वो शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाता है। एक रस्सी खिंचती है और धड़ाम से एक बड़ा सा जाल उस पर आ गिरता है, और बस जंगल का राजा कैद हो जाता है। शिकारियों से ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करने चले जाते हैं। शेर ने निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया, पर वो जाल बहुत मजबूत था। उसकी बेबसी और गुस्से से भरी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। सोचिए, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर आज कितना लाचार था। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, कहानी का सबसे छोटा किरदार एक हीरो की तरह सामने आता है। शेर की वो दर्द भरी दहाड़ उस नन्हे चूहे तक भी पहुंचती है, और उसे फौरन वो दिन याद आ जाता है जब राजा ने उस पर दया करके उसकी जान बख्श दी थी। बस वो ठान लेता है कि अब अपना वादा निभाने का वक्त आ गया है। वो जरा भी देर नहीं करता, फुर्ती से शेर के पास भागता है और कहता है, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं। और फिर वो जाल पर चढ़कर अपने तेज दांतों से रस्सियों को कुतरना शुरू कर देता है। कट कट कट, और देखते ही देखते शेर आजाद हो जाता है। उस पल शेर को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि जिस छोटे से जीव का उसने मजाक उड़ाया था, उसी ने आज उसकी जान बचाई है। उसका सारा घमंड, सारा गुरूर पिघल गया, और दिल में सिर्फ एक एहसास था, कृतज्ञता का। उसने सीखा कि किसी को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी अनोखी दोस्ती की, जो जंगल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। शेर ने चूहे का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरे छोटे दोस्त, तुमने राजा की जान बचाई है। आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। ये जंगल अब तुम्हारा भी घर है। तो देखिए, कहानी ने कितना बड़ा मोड़ लिया। जो शेर कल तक एक घमंडी राजा था, वो आज एक शुक्रगुजार दोस्त बन चुका था। और जो चूहा कल तक एक डरा सहमा सा जीव था, वो अब जंगल का राजकुमार था। अच्छा, और उन शिकारियों का क्या हुआ? जब वो अपनी गाड़ी लेकर वापस आए, तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश ही उड़ गए। शेर आजाद खड़ा था, और उसके साथ खड़ा था उसका नन्हा दोस्त। इस अनोखी जोड़ी को एक साथ देखकर शिकारी इतना डर गए कि सब कुछ छोड़कर दुम दबाकर भाग गए। और बस उस दिन के बाद से शेर और चूहा पक्के दोस्त बन गए। अब चूहा बिना किसी डर के शेर की पीठ पर खेलता, और शेर भी अपने इस छोटे बहादुर दोस्त की मौजूदगी का पूरा मजा लेता।
तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, दया या भलाई का कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। दूसरी बात, कोई भी दोस्त बहुत छोटा या कमजोर नहीं होता, और जैसा कि हमने देखा, हिम्मत का साइज से कोई लेना देना नहीं होता। और आखिर में असली ताकत दोस्ती और दया में ही होती है। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए, आज किया गया दया का कौन सा छोटा सा काम कल किसी खूबसूरत और अनएक्सपेक्टेड दोस्ती की वजह बन सकता है?